प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग षष्ठः पाठः पाठ 6 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम इस प्रकार है, यस्य बुद्धि तस्य बलम। यस्य बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है, तस्य बलम, उसके पास बल है। हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म। एक वृक्ष में, एकस्मिन् एक वृक्षे, वृक्ष में एकः काकः, एक कौवा, स्वपरिवारेण सह, अपने परिवार के साथ स्नेहेन वसति स्म, प्रेम पूर्वक रहता था। वसति स्म, रहता था। एक वृक्ष में, एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः, एक कौवा, स्वपरिवारेण सह, अपने परिवार के साथ स्नेहेन वसति स्म, स्नेह पूर्वक रहता था। तत्र एकः सर्पः अपि वसति स्म, वहाँ पर एक सर्प भी रहता था। तत्र एकः सर्पः अपि वसति स्म, वहाँ पर एक सर्प भी रहता था। काकः काकी च सावकान स्नेहेन पालयति स्म। काकः काकी, कौवा और कौवी पति पत्नी थे। च सावकान, अपने बच्चों को, सावक माने होता है छोटे बच्चे, सावकान मतलब छोटे बच्चों को, स्नेहेन पालयतः स्म, स्नेह पूर्वक पालते थे। सर्पः एतान सावकान दृष्ट्वा अचिंतयत, सर्प इन बच्चों को देख करके सोचा, अहम अवश्यम एव, मैं निश्चित ही, एतान सावकान भक्षस्यामि, मैं निश्चित ही इन सावकों को, इन बच्चों को खाऊंगा। एकदा सह सर्पः अवसरं लब्ध्वा सावकान अखादत। एक दिन वह सर्प जो है, जब देखा कि दोनों कौवा और कौवी दोनों जो है उसमें नहीं है पेड़ पे, तो अवसरम लब्ध्वा, अवसर को प्राप्त, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, अवसर प्राप्त करके सावकान अखादत, सावकों को खा लिया, बच्चों को खा लिया। काकः काकी च बहुविलापम अकुरुताम, कौवा और कौवी दोनों बहुत विलाप, जब आए देखे कि घोंसले में कोई नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो दोनों बहुत विलाप किए, बहुत रोने लगे। काकः सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंतयत, कौवा सर्प की विनाश का उपाय सोचने लगा। सर्प कैसे मारे इस सर्प को, ऐसा वो सोचने लगा कौवा। काकः काकी कथयति, कौवा और कौवी कहती हैं, क्या सोचा उन लोगों ने उसके बारे में आप देखिए। राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरे स्नानाय आगच्छति, राजकुमार प्रतिदिन सरोवरे, तालाब में या सरोवर में, स्नानाय, स्नान के लिए, नहाने के लिए, आगच्छति आते हैं। सह स्ववस्त्राणि आभूषणानि च अवतार्य एकस्यां शिलायां स्थापयति, वह अपने वस्त्रों को, वस्त्राणि माने वस्त्रों को, कपड़ों को, आभूषणानि च और अपने गहनों को, अवतार्य उतार करके, एकस्याम शिलायाम, एक पत्थर पर, स्थापयति रख देते हैं। त्वं तस्य हारं गृहीत्वा सर्पस्य कोटरे क्षिप, तुम उस हार को, हार जो सोने का हार भी उतार के नहाते हैं राजकुमार, तो कौवा बोलता है कवि से कि तुम तस्य हारम गृहीत्वा, तुम उस हार को ले करके, सर्पस्य कोटरे क्षिप, सर्प के बिल में, कोटरे माने बिल,
जहाँ सर्प रहता है जिस कोटरे में, उस बिल में छिप डाल दो। काकी अकथयत, काकी बोली, अहम एवं एव करिष्यामि, मैं ऐसा ही करूँगी। एकदा अवसरं लब्ध्वा काकी राजकुमारस्य हारं गृहीत्वा कोटरे अक्षिपत। एक दिन अवसरं लब्ध्वा, अवसर पाकर के, काकी राजकुमारस्य हारं गृहीत्वा, काकी राजकुमार के हार को लेकर कोटरे अक्षिपत, कोटरे में डाल दिया, कोटर में डाल दिया। जहाँ पे वो सर्प रहता था जिस बिल में, उसमें जाकर के उसने हार को डाल दिया। सैनिकः काकीम अनुसरन्तः, सैनिक लोग काकी का अनुसरण करते हुए, पीछा करते हुए, तत्रैव वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, तत्र एव वहीं पर ही, वृक्षस्य समीपम वृक्ष के पास, आगच्छन् आ गए। जहाँ से कौवी क्या की, वो जब राजकुमार नहाने लगे तो उसने क्या किया कि हार को, चुपके से हार को उठाया और लेके उड़ चली। अब सैनिक लोग देखने लगे कि राजा साहब का तो ये हार है और इसको लेके ये उड़ी जा रही है। तो इस प्रकार से वो क्या करती है कि ले जाके जहाँ सर्प रहता था, क्योंकि सैनिक लोग साथ साथ तो पहुँच नहीं पाए, वो तो देखे कौवा है उड़ के लेके जा रहा है, तो उस बिल में डाला जहाँ पे सर्प रहता था। सैनिकाः कोटरे कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा सर्पस्य वधम अकुर्वन् हारं च गृहीतवान्। सैनिक लोग कोटरे सर्पम कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा, सैनिक लोगों ने उस बिल में काले सर्प को देखकर, क्योंकि काला सर्प उस बिल में रहता था, सर्पस्य वधम कुर्वन्, सर्प का वध कर दिए, सर्प को मार दिए। हारम च गृहीत्वा आगच्छन्, और हार को ले करके चले गए। एवं दुष्ट सर्पस्य वधम अभवत्, इस प्रकार से दुष्ट सर्प का वध होता है। कृष्ण सर्प मृतम दृष्ट्वा काकः काकी निश्चिन्तौ अभवत्, काले सर्प को, कृष्ण सर्प काले सर्प को मृतम दृष्ट्वा, मरा हुआ देखकर, काकः काकी च, कौवा और कौवी, निश्चिन्तौ अभवताम निश्चिंत हो गए। इस पाठ में क्या होता है बच्चों कि एक जंगल में पेड़ पर कौवा कौवी रहते थे, उनके छोटे छोटे बच्चे रहते थे, और जिस पेड़ पर रहते थे उसी के नीचे एक सर्प रहता था। तो क्या हुआ कि सर्प सोचता था कि इनके बच्चों को मैं खाऊंगा। एक दिन जब देखा उसने कि कौवा कौवी दोनों नहीं हैं, तो चढ़ा घोंसले पर और उनके बच्चों को खा लिया। इससे वो लोग रोने लगे, आते ही देखे विलाप करने लगे। वो समझ गए कि सर्प ने मेरे बच्चों को खाया है। तो उपाय सोचा कौवा और बोला कि यहाँ पे एक राजकुमार आते हैं, वो प्रतिदिन नहाते हैं, तो आप ऐसा करो कि आप उनके हार को लेके ले आके बिल में डालो। जब ये सब यही सोचेंगे कि इसी बिल में वो लोग बैठे हैं, जब देखेंगे तो सर्प निकलेगा, सर्प को सैनिक मार देंगे। इसी प्रकार कौवा कौवी ने किया भी, और दुष्ट सर्प मारा गया, और उन्होंने अपने बच्चों का बदला ले लिया। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो। अगले पाठ के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे।